यूक्रेनी ड्रोन हमलों से मॉस्को दहल उठा है और हमलों के बाद कई इलाकों में धमाके हो रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, यूक्रेनी ड्रोन हमलों से कैसे मॉस्को को दहला दिया गया है। अब तक तस्वीरें आपने देखी, जिसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल किया, कैसे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए आर्थिक तौर पर दबाव और साथ ही बड़ा नुकसान। लेकिन अब हमले मॉस्को के अंदर हो रहे हैं, कैसे? ड्रोन अटैक्स के जरिए। अब यूक्रेनी ड्रोन हमलों से मॉस्को जिस तरीके से दहल गया है, अगला सवाल यही होगा कि क्या युद्ध की सीमा अब बढ़ चुकी है। अभी तक लगातार यूक्रेनी धरती पर हमले होते थे, लेकिन अब मॉस्को में हमले हो रहे हैं। युद्ध अब रूस की धरती पर हो रहा है क्या? करे सवाल, उससे पहले एक और तस्वीर। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन हमलों से मॉस्को कैसे दहल उठा। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। रिफाइनरी में जो आग लगी है उसे बुझाने में लगातार मॉस्को का प्रशासन जुटा हुआ। ये देखिए आप, हेलीकॉप्टर के जरिए भी आग को बुझाया जा रहा है। आग बुझाते नजर आ रहे हैं रूसी वायुसेना के हेलीकॉप्टर। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही भयंकर यह आग, बेहद ही विध्वंसक हमला। और देखिए पूरी की पूरी ऑयल रिफाइनरी जल उठी है और इसको बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। और दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ आप देख पा रहे हैं हमले के तुरंत बाद किस तरह से मॉस्को में जो ऑयल रिफाइनरी है वो जल उठी, धुआं और आग इस वक्त आप निकलते हुए देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। मॉस्को पर ही हमलों के बाद जेलेंस्की का ये पोस्ट। जेलेंस्की ने पुतिन को सीधी चेतावनी दे दी कि अगर यूक्रेन जलता है तो मॉस्को भी जलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। यानी जेलेंस्की इन हमलों से सीधा संदेश मॉस्को को दे रहे हैं, ये बताते हुए कि हम अब उन ठिकानों को निशाना बना रहे हैं जो रूस की वॉर मशीन को ईंधन देते हैं। इसीलिए रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। तो जेलेंस्की का विध्वंसक ऐलान, यूक्रेन जला रूस भी जलेगा। क्या खबर है आप जानिए। अगर यूक्रेन का शहर जलेगा तो रूस भी जलेगा। लंबी दूरी के ड्रोन ने मॉस्को को निशाना बनाया है। दूसरी बार ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। रोस्तोव इलाके में भी ठिकाने को निशाना बनाया गया। यह हमारे शहरों पर रूस के हमलों का जवाब है, यह कहा गया। संदेश क्या दिया गया इन हमलों में? रूस के हमलों का जवाब उसकी धरती पर दिया जाएगा, यानी नुकसान रूस को उठाना पड़ेगा। यूक्रेनी शहरों पर हमले होंगे तो रूस भी सुरक्षित नहीं रहने वाला। मॉस्को और रूस के ऊर्जा ठिकाने टारगेट में सबसे ऊपर हैं। यूक्रेन पर हर हमले का जवाब रूस के भीतर दिया जाएगा। सर, यही सवाल, जेलेंस्की के इन टारगेट से सीधा संदेश कि ना सिर्फ वो यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं बल्कि रूस के हमलों का जवाब देते हुए इस युद्ध को सीधा रूस तक पहुंचा रहे हैं, यानी सीमा युद्ध की बढ़ चुकी है। नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, एक अगर मैं मिलिट्री मैन की तरह से सोचूं तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। आप खाली डिफेंसिव रहते हो तो दुश्मन आपके ऊपर हमला करता रहता है और कहीं ना कहीं आपके डिफेंस में गैप मिलता है और वो एक सक्सेसफुल हो जाता है। पर यहाँ पर जब आप अटैकिंग मोड में आ जाते हो तो आप रशिया को आज आपने रिएक्टिव मोड में डाल दिया है कि अब उसको अपने मॉस्को जैसा क्रिटिकल एरिया को बचाना है। एयर डिफेंस सिस्टम है, देखिए कहीं ना कहीं क्या एयर डिफेंस सिस्टम की चूक है, ऐसा भी सवाल उठता है कि क्यों नहीं उनका एयर डिफेंस इनको बचा पा रहा है। देखिए इतनी बड़ी संख्या में अगर 1000 ड्रोन आ रहे हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम की एक लिमिट है, 400, 500, 800, 900 गिरा देंगे, पर वो 50-100 ड्रोन ही जो हमला करेंगे वही एक बहुत बड़ा सक्सेस हासिल कर पाते हैं। और जिस प्रकार से अभी मैंने भी कहा था और अभी जो डिस्कशन हुआ है कि वो रिफाइनरीज को ज़्यादा टारगेट करें ताकि रशिया की लंबे समय तक लड़ाई लड़ने की क्षमता को कमज़ोर किया जाए। और क्योंकि रशिया की इकॉनमी दो चीज़ों पर चलती है, तेल और हथियार आज उनको अपने लिए बनाने पड़ रहे हैं। वैसे मैं बहुत खुश था इस बात को सुनकर कि इतनी जंग होने के बाद भी उन्होंने भारत को S-400 की एक बैटरी और डिलीवर कर दी, जो कि मैं इतना अटैक हो रहे हैं फिर भी उन्होंने काम चला, यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री उनकी 24 घंटे काम कर रही है। दूसरी बात सुरभि जी, आज की जो लड़ाई है इसमें देखा जाता है कौन कितने लंबे समय तक लड़ सकता है, किसकी डिफेंस प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है। रशिया आज 70 से 80 लाख ड्रोन पर ईयर बना रहे हैं, जिसमें FPV
कैमिकाजी टाइप ड्रोन जो ईरान के शायद थे उनको जेरान में बदली कर दिया। यही इस हाल यूक्रेन का है। यूक्रेन भी 40 से 50 लाख ड्रोन पर ईयर बनाने का है, जहां पर कि वो ऑटोनोमस और रोबोटिक सिस्टम से बहुत तेजी से ड्रोन बना रहे हैं। यानी कि इनकी ड्रोन की सप्लाई जारी है, सस्ते ड्रोन आ रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और जिनके द्वारा वो गहराई तक, दूर तक, 1000 किलोमीटर तक यूक्रेन ने बना लिया अपना ड्रोन। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि कैसे मॉस्को तक कई कई हजार किलोमीटर अंदर घुसकर रूस के अंदर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।